आगे बढ़ जाएंगे। एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, आपको बता दें, जहां पर एक तरफ से बीजेपी का एहतजाज, वहीं पर कांग्रेस का एहतजाज, तो दोनों का आमना सामना हुआ। कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान जम्मू में आमने सामने देखे गए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर शदीद नारेबाजी हुई है, माहौल कुछ हद तक कशीदा भी देखने को मिला और पुलिस और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान धक्कमपेल भी हुई है। इस हवाले से जानकारी मिली है, पुलिस ने हालात पर काबू पाकर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। ये जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जम्मू में ये एहतजाज आज दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जमातों के कारकुनान का आमना सामना हुआ है। जम्मू में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान उस वक्त आमने सामने आ गए जब बीजेपी कारकुनान एहतजाज करते हुए कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए, जिसके बाद कांग्रेस कारकुनान भी दफ्तर से बाहर निकल आए। इस दौरान दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान शदीद नारेबाजी हुई, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों फरीकों को अलग करने की कोशिश की। ताहम इस दौरान पुलिस और दोनों पार्टियों के बाज रहनुमाओं के दरमियान धक्कमपेल भी देखने में आई है। बाद में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पा लिया और दोनों जानिब के कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत दी, जबकि इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। और ये तस्वीरें देखिएगा जरा जम्मू की, जहां पर एक तरफ से बीजेपी का एहतजाज तो दूसरी तरफ से कांग्रेस भी बाहर आ गई और दोनों के बीच में ये धक्का मुक्की भी देखने को मिली है और एक दूसरे के कायदीन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। आवाज के बाहर उस प्रकार के वातावरण को जन्म देने की कोशिश की जो वातावरण जेनजी सोकाल जेनजी के नाम पे बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता तक पहुंचा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो लगातार अनेक राज्यों में चुनाव हार रही है, चाहे बिहार लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, आप असम लीजिए, बंगाल लीजिए, हर तरफ से हार का मुंह देख के कांग्रेस को एक ही अब विकल्प सूझ रहा है, यहाँ के नौयुवाओं को वो इंस्टिगेट करके वो वातावरण को खराब करें। मैं कांग्रेस को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, भारत और भारत के नागरिक, यहाँ का युवा हो, यहाँ का मध्यम वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है वो चुनाव लड़के आए। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करके युवाओं को इंस्टिगेट करके वो वातावरण पैदा नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी में किए हैं। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी, आपने विश्वकर्मा पॉलिसी देखी, जिससे पूरा देश का नवयुवक प्रभावित है और वो उससे एक्सेप्ट कर रहा है। इन सारी चीजों से राहुल गांधी जी युवाओं को एक ऐसी शक्ति उनके हाथ में टूल बनाना चाहते हैं जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा है, देश में अराजकता नहीं, देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी गद्दार है। एक बार फिर से कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के डीएनए को उजागर किया है कि उनका डीएनए भारत विरोधी है, हिंदुस्तानियों के विरोधी है और भारत के खिलाफ अराजकता फैलाने की कोशिश अगर कांग्रेस पार्टी करेगी तो इसको बर्दाश्त करने वाला हिंदुस्तानी और भारतीय नौजवान नहीं है। कांग्रेस पार्टी झड़प हो या हमला हो कांग्रेस के दफ्तर पे है तो ये बीजेपी की गुंडागर्दी। दिल्ली से लेकर जम्मू तक मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ वहाँ पे क्या गुंडागर्दी की, वहाँ बच्चों के साथ में क्या व्यवहार किया। सिर्फ उनकी गलती ये है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि 26 बच्चों ने सुसाइड किया है नीट के पेपर्स को लीक होने के बाद और पूरे मुल्क में उसको लेके इस वक्त रोष जो हो रहा है उस चीज के खिलाफ जिस वक्त राहुल गांधी जी ने डिबेट मांगा पार्लियामेंट में उसका इनकार कर दिया। अगर ऐसी चीजों का इश्यूज का डिबेट पार्लियामेंट में नहीं होगा तो कहाँ होगा, फिर तो सड़कों पे ही बात आएगी। और यही वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं, मुल्क के बच्चे जो है, क्योंकि उनके पास कोई आ नहीं रहा, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनकी ग्रीवेंसेस कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बजाय ये कि उनसे बात हो उनकी पिटाई हो रही है।
इतनी बेदर्दी से पिटाई हो रही है कि बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, बच्चे वहाँ बेहोश हो रहे हैं, तो ये बात फिर बाहर ही आ जाती है। और राहुल गांधी जी ने जब देखा कि न संसद के अंदर न संसद से बाहर ये कोई बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर पार्लियामेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर के निवास के बाहर हम बैठेंगे। और जिस